नमस्कार। जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट, सभी धर्मों में रहने वाले स्त्री पुरुष, ज्ञानी महापुरुष, सबको मेरे अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम। आज से लगभग सदियों से 1,26,000 अवतार अवतार महापुरुष जन्म हो चुका था, हुआ है। उसके बाद भी इस कलयुग में 1,26,001 महाज्ञानी महर्षि श्रीमद परमहंस शिवनारायण स्वामी बाबा, उसका वाणी उपदेश परम कल्याण गीता किताब में से आप लोगों को मैं पढ़कर सुना रहा हूँ और उसको मैं विश्लेषण करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्षमा करें अगर कई सब गलती हो गया तो माफ़ करना, क्योंकि मैं नॉन हिंदी भाषा बोलने वाला हूँ। फिर भी कोशिश रहेगा। सत्य धर्म का विस्तार। पूर्व युग में राजा प्रजा जिस रूप में धर्मों में चलन थे, इस कण में उस रूप आरंभ होगा। पूर्व युग में राजा प्रजा जिस रूप में धर्मों में चल रहा था, इस कण में उस रूप उसी प्रकार आरंभ होगा। अर्थात वैदिक युग में सत्य धर्म अर्थात सनातन धर्म चल रहा था, उसी को ही इस कण में ये सत्य धर्म अर्थात सनातन धर्म फिर से आरंभ होने जा रहा है। ये श्रीमद परमहंस शिवनारायण स्वामी बाबा ने बताया है। पूर्ण परम ब्रह्म अंतर्जामी के प्रेरणा में नतून व्यवस्था होगा, अर्थात परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप उसकी प्रेरणा में, परमात्मा की प्रेरणा से इस कलयुग के बाद नतून व्यवस्था अर्थात नया व्यवस्था होगा। पुराना जितने भी हम रीति रिवाज से हम जो पूजा पाठ करते हैं, सभी अपना मौत को लेकर अहंकार से विश्व में अशांति फैला रहा है। ये सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। बीच में जिन सब प्राण प्रपंच हुआ है, बीच में जिन सब प्रपंच हुआ है वो और रहेगा नहीं। ये सब कुछ समाप्त होगा। आरंभ करके प्रपंच करके जो भी पूजा पाठ, जो भी धोखा से अज्ञान से
लोगों को जो प्रपंच करके पूजा पाठ कराता था वो सब कुछ नहीं रहेगा। उसी से राजा प्रजा का अत्यंत कष्ट हुआ है। उसी कारण जो प्रपंच करके जगत में असत्य अधर्म विस्तार हुआ है, उसी के कारण जगत में राजा प्रजा का दुख कष्ट अशांति अमंगल हुआ है। जो युग में जिस वर्ष में जो होना है वही होगा। जो युग में जिस वर्ष में जो होना है वही होगा। अर्थात परम ब्रह्म ने अर्थात पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा ने निश्चित करके रखा है। जिस युग में अर्थात जिस साल में जो होना है वो निश्चित करके रखा, वो वास्तव में होगा ही है। वो किंचित भी नहीं बदलेगा और निश्चित है, होना तो होना ही है। राजा प्रजा का बुद्धि भी उस रूप होगा जैसे देश चलाने वाले राजा प्रजा, मिनिस्टर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सभी के विवेक में परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा वो काम कराएगा। और जिस तरह से अभी जगत में युद्ध, धर्म को लेकर युद्ध, जमीन सीमा को लेकर युद्ध, अपना अस्त्र शस्त्र अहंकार से अपनी धन दौलत जो शक्ति प्रदर्शन करने का जो अहंकार, उसको लेकर युद्ध, यही परमात्मा का प्रेरणा के द्वारा समापन का अर्थात युग में अशांति अमंगल होने के कारण। और उसी प्रकार प्रजा के ज्ञान भी विग्रह और ज्ञान प्रेरणा सृष्टि कर आपस में लड़ाई झगड़ा अहिंसा करवाता है। कारण ये सब परमात्मा का विपरीत होने के कारण जब शीत ऋतु का काल पूर्ण होकर बसंत ऋतु आते हैं तो वृक्ष लता पत्र झड़ते हैं और नया पल्लव होता है। इसी प्रकार समय आने पर जो बसंत ऋतु काल में जब वृक्ष का पत्ता झाड़ते हैं और नया खिलता है, सब झाड़कर नया खिलता है। उसी समय जुक्ति द्वारा उस पेड़ पौधा में पुरातन पल्लव नहीं रहता, उसी प्रकार उस पेड़ में पुराना पत्ता नहीं रहता, पुरातन पल्लव नहीं रहता है, जड़ के गिरना ही पड़ता है। वो वास्तव में उसको जड़ना ही पड़ता है एवं नव पल्लव होता ही है, अर्थात नया पल्लव सृष्टि होता ही है। ये ईश्वर का नियम बोल के किसी भी प्रकार प्रतिबंधक करता नहीं। ये उपदेश सुनते हैं अंतर्जामी सबके अंतर में प्रेरणा द्वारा इस रूप घटाएगा। उल्टा करने का चेष्टा से केवल कष्ट मिलेगा। अर्थात
ये जितनी भी पुरातन उठकर सब चले जाएगा। जितनी भी प्रपंच, जितनी भी आरंभ किया है, जितनी भी हमने आप अपना अपना मोड बनाकर, अपना अपना खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जितनी भी प्रकार का बनाकर पूजा पाठ कर रहा है, वास्तव जो सत्य मूल क्या चीज़ है, उसको उसकी विपरीत होकर अधर्मों को धर्मों, धर्मों को अधर्मों, सत्य को असत्य, सत्य को असत्य, मिथ्या को मायना, अर्थात मिथ्या को सत्य बोलकर संसार में प्रसार कर रहा है। ये सब कुछ समाप्त होने जा रहा है, समाप्त होगा और नतून अर्थात नया व्यवस्था आरंभ होगा। परम ब्रह्म शिवनारायण स्वामी बाबा ने यहाँ पे यही बताया है। अंतर्जामी सबके अंतर में प्रेरणा द्वारा इस रूप बताएगा। इसी प्रकार सभी के मन में, हृदय में, ज्ञान में परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप सभी के ज्ञान में प्रेरणा द्वारा ये सब कर्म करवाएगा। परमहंस बाबा ये भविष्यवाणी जैसा है, परमहंस बाबा ने इस वाणी को वास्तव में सत्य सत्य कहा है। अभी हम विश्लेषण करने से यही नजर आ रहा है, वास्तव में यही हो रहा है क्या? कारण जगत में अशांति, अमंगल, हिंसा, नफरत, किसी में भी शांति नहीं है। घर में, परिवार में, भाई भाई से, पिताजी भाई से, पति पत्नी से, भाई बहनों से, स्त्री पुरुष, गांव में, पड़ोस में, शहर में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्मों में कोई शांति नहीं नज़र आ रहा है। किसी भी देश में कोई शांति नज़र नहीं आ रहा है। कारण अज्ञान अर्थात परम ब्रह्म जो जगत को सृष्टि किया है, जो जगत को धारण करके रखा है, जो जगत को परिचालना कर रहा है, वास्तव में वो कौन है? ये क्या चीज़ है? सत्य क्या चीज़ है? इस जगत में आदि से पहले अनादि काल में क्या था, अनादि काल से अभी तक और बाद में भी क्या चीज़ है जो जगत को धारण करके रखा है, जगत को पालन पोषण करके रखा है? क्या जो चीज़ हम असत्य को धर्म बनाकर, सत्य बनाकर पूजा पाठ कर रहा है, क्या वो सत्य है? क्या जगत को धारण करके रख सकता है? क्या जगत को पालन पोषण कर सकता है? नहीं। वास्तव में इस जगत को सृष्टि करने वाला जो सात धातु अर्थात आदि अनादि काल से ये सात धातु जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य नारायण, यही सात तत्व अर्थात यही सात तो ही परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा का ही बृहद शरीर है। उसी अपने शरीर से ही इस जगत को सृष्टि किया है। ये आदि काल से शैतान के रूप में अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। जब तक सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, आकाश रहेगा अर्थात वायु रहेगा, अग्नि रहेगा, जल रहेगा, ये मिट्टी धरती रहेगा, तब तक
ये संसार परिचालना होते रहेगा। उसके अलावा कोई देवी देवी, भगवान, अल्लाह, खुदा, कोई कुछ भी नहीं है। प्रपंच इसी को कहा है। यही सूर्य की शक्ति की तरह चंद्रमा में रोशनी किरनी शक्ति लगता है। उसी चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी में अनाज अंकुर सृष्टि होता है, अंकुर पैदा होता है। उसी तरह अनाज सृष्टि होता है। अनाज, फल, फूल, फल, उसी फल को, उसी पत्ता को, उसी घास को जीव जंतु, जानवर, मनुष्य सभी भजन कर अर्थात ग्रहण करके जीवित रहता है, अर्थात जीव पालन होता है। इसीलिए जल से अनाज सृष्टि होता है और जल से अनाज सृष्टि होता है। अनाज अर्थात जल अग्नि से हवन से अर्थात योग कर्म से जल सृष्टि होता है, बादल सृष्टि होता है। उसी से अनाज सृष्टि होता है। अनाज को जीव ग्रहण करके पालन पोषण होता है। अर्थात इस संसार में जीव पालन करने वाला, अनाज सृष्टि करने का वाला, जगत को धारण करने वाला केवल वही सूर्य, चंद्रमा, सूर्य नारायण, अर्थात ये 7 तत्व, 7 धातु ही परमात्मा का शरीर है। उसी के कारण जगत परिचालना हो रहा है, अन्यथा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यही है विचार करने का मूल उद्देश्य, यही है वास्तव सनातन। इसी को कहता है जो सदियों से, आदिकाल से चल रहा है, आदिकाल से, अनादिकाल से जो है वही वास्तव सनातन है, सत्य है। क्या जगत में कोई पानी के रह सकता है? क्या जीव, क्या मनुष्य, क्या जंतु कोई जीवित नहीं रह सकता है। सबको पानी चाहिए, सबको हवा चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, सबको अनाज ग्रहण करना ही है। सबको, सभी के शरीर में अग्नि पूर्ण रूप में शरीर में बचा है, सूक्ष्म रूप में शरीर में बचा है। अर्थात ये जो 7 धातु, कौन कह सकता है मुझे अग्नि चाहिए, हवा नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, सूर्य नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए। उसको छोड़कर, अर्थात यही धर्म है जो जगत को धारण करके रखता है, उसी के नाम ही धर्म है। धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही अग्नि है, अग्नि ही ज्ञान है, ज्ञानी ब्रह्म है, और ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, अर्थात ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप के रूप में अग्नि पूर्ण रूप में सारा जगत में, तीनों भुवन में, सूर्य रूप में, अग्नि किस रूप में है? सूर्य रूप में, चंद्रमा रूप में और अग्नि स्टूल के रूप में, तीनों भुवन में, तीन कारण से, तीनों कारण में तीनों रूप में रहकर जगत को पालन कर रहा है। अभी इसी प्रकार इस जगत में रहने वाले सभी मनुष्यगण विचार करो, वास्तव में मूल चीज क्या है, सत्य क्या है?
शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा, बिना विचार, बिना ज्ञान और सत्य को प्रसार करने से अधर्म प्रसार होता है। कारण उसी के कारण जगत में अशांति, अमंगल, अहिंसा, अधर्म हो रहा है। इसलिए जो उपासना, ब्रह्म विद्या, आत्माबोध, अग्नि में आहुति, सत्य निष्ठा, जो इंसान, जो मनुष्य इस 5 तत्वों को वास्तव में विस्तार से समझ में आ जाता है तो समझो कि उपासना क्या चीज़ है, ध्यान धारणा किसको करना है, क्या चीज़ है, किसको उपासना करने से, कौन सा चीज़ को श्रद्धा भक्ति करने से, ध्यान धारणा करने से आपके अंतरात्मा में शुद्ध होकर, अज्ञान शुद्ध होकर ज्ञान, तेज प्रकाश, प्रेरणा, परमात्मा की प्रेरणा द्वारा आपकी जो अज्ञान दूर होकर आत्मा बोध अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त होता है। और ब्रह्म विद्या का अर्थ है सारा जगत मय को परम ब्रह्म का स्वरूप अर्थात जितनी भी संसार उसी के रूप से, उसी के शरीर से बनाया है। जो चीज़ उस चीज़ को प्राप्त हो गया, समझ में आ गया, अर्थात वेदांतों शास्त्रों अध्ययन करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है और वास्तव मूल तत्व प्रकाश होता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद आत्मा बोध होता है। आत्मा बोध अर्थात जितनी भी संसार में रहने वाले सभी जीव जंतु परमात्मा का सृष्टि क्या हुआ अंश है, उसी का ही अंश है। अगर उसी का अंश को आप हत्या किया तो ब्रह्म हत्या। क्योंकि सभी के शरीर में अग्नि ज्योति रूप में बचा है खुद ही, इसीलिए परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक ही स्वरूप है। इसलिए मेरा आत्मा और किसी जानवर का आत्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही है, सेम है। इसलिए जीव हत्या करना महापाप, जीव निंदा करना महापाप, जीव हत्या करना ब्रह्म हत्या। इसीलिए कोई इसी के कारण परम ब्रह्म अपनी इस अज्ञान के कारण, इस कुकर्मों के कारण हमें सजा अर्थात दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, अमंगल, अशांति, कष्ट देता है। यही है कारण। और जो इस आत्माबोध होने के बाद अग्नि में आहुति देने से सुगंध समस्त पदार्थ, उत्तम से उत्तम चीज अगर अग्नि में आहुति देने से उसी सुमो मेडिटेशन, उसी की वजह से जगत के जो पोल्यूशन वायु, जो वायुमंडल में जो पोल्यूटेड हो रहा है वो दूर हो जाता है। परिष्कार होकर वातावरण परिष्कार होकर साफ होकर एक साफ वातावरण, साफ बादल मेघ बन जाता है। बादल होने के बाद फिर एक सात्विक बारिश होता है। उसी सात्विक बारिश से वो अनाज सृष्टि होता है। उसी अनाज को सभी जीव जंतु, हम मनुष्यगण भी उसको ग्रहण कर जीवित रह सकता है शांतिमय आनंदमय से। यही है यज्ञ देने का उद्देश्य, यज्ञ का कारण। और यज्ञ से अपनी आत्मा को भी शुद्ध करने का, अज्ञान को ज्ञान अर्थात जिस प्रकार से अग्नि
गंदगी को जलाकर अपने स्वरूप में कर लेता है, इसी प्रकार साफ सुथरा बना देता है। ग्रहण करने का शक्ति अग्नि में है। इसी प्रकार रोज़ नित्य जगो करने से हमारे शरीर के अंतरात्मा भी और ज्ञान भी साफ होकर सात्विक ज्ञान प्रेरणा होता है। यही है अग्नि में आहुति और सत्य निष्ठा, जो वास्तव में सत्य है, जो एक के अलावा दूसरा नहीं है। जैसे सूर्य एक ही है, सूर्य एक ही है, सत्य है, वास्तव में है, चंद्रमा वास्तव में है और आकाश वास्तव में है, वायु वास्तव में है, जल वास्तव में है, अग्नि वास्तव में है, पृथ्वी वास्तव में है। ये वास्तव अर्थात सत्य है। इसलिए जो सत्य है, जो जगत के लिए धारण करता है, जो जगत के लिए पालन पोषण कर रहा है, उसके ऊपर निष्ठा वही है। इसके अलावा और कोई द्वितीय नहीं है। इसलिए सत्य निष्ठा, सत्य में विश्वास, सत्य में निष्ठा रखना श्रेष्ठ जीव होने का कर्तव्य है। और जगत को परिष्कार करना मनुष्य जीव अर्थात श्रेष्ठ जीव का दायित्व है, कर्तव्य है। तभी जगत शांतिमय आनंदमय से चल पालन पोषण होते रहेगा। मैं यहीं पर अपने वाणी अर्थात जो परमहंस शिवनारायण स्वामी का वाणी पढ़कर जो सुनाया, उसको मैं यहीं पर विराम करता हूँ। सबको मेरे अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत ओम सर्वेषां मंगलं भवेत्, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।